देखिए मोहनजोदड़ो जो जगह था हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता का, यहाँ बहुत बड़ा लाशों का एक ढेर मिला है। मोहनजोदड़ो का मतलब लाशों का टीला, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हो गया? लाशों का टीला। यहाँ कब्रिस्तान नहीं है, लाशों का ढेर है। देखिए कब्रिस्तान मिलने की पहचान है कि लाश एक सीक्वेंस से दफनाई गई रहेंगी, इज्जत से दफनाई गई रहेंगी, सारा बॉडी का हड्डी का पार्ट पुर्जा एक ही पास रहेगा। लेकिन लाशों का ढेर अगर रहेगा तो बेतरतीब बिछा दी गई रहेगी लाश वगैरह, समझ गए कि नहीं? और हड्डी के जो कंकाल मिलेंगे वो अस्त व्यस्त मिलेंगे। तो मोहनजोदड़ो से जो लाशों का ढेर मिला है उसकी हड्डियां एक जगह नहीं है, जो यह बताता है किसी का कमर टूटल है, किसी का एगो हाथ गायब है, किसी का पैरवा आधा है, किसी का मुड़िए नहीं है। यह बताता है कि हो सकता है कि यहाँ एक युद्ध के बाद लाशों को ठिकाने लगाया गया होगा। तो लाशों का टीला कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा गोदाम मिला है, और बहुत बड़ा गोदाम मिला है जिसमें पता चला कि अनाज रखा गया था। क्या रखा गया था? अनाज, क्योंकि उसके अंदर किसी दूसरे चीज का अवशेष न मिलकर केवल अनाज का अवशेष मिला है। तो बताइए मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार है और हड़प्पा में भी अन्नागार, लेकिन विशाल अन्नागार जो मिला है वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो। यहाँ बहुत बड़ा स्विमिंग पूल मिला है। क्या मिला है? पोखरा, पोखरा है, उसे स्नानागार कहेंगे। क्या है? स्नानागार। तो विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, लाशों का ढेर। बताइए यहाँ पे अन्नागार मिला है कि नहीं? अन्नागार मिला है, लेकिन बहुत बड़ा मिला है। अन्नागार बहुत बड़ा मिला है। स्नानागार, स्नानागार बहुत ही बड़ा मिला है। स्नानागार बहुत बड़ा मिला, और उस स्नानागार में चारों ओर से सीढ़ियां थी, जो ये बताता है कि लोग यहाँ पर्सनली नहाने नहीं आते थे। पूजा पाठ के समय कोई ना कोई अनुष्ठान होगा जिसमें सारे लोग आते होंगे, डुबकियां वगैरह लगाते होंगे लोग, नहीं समझे ऐसे कुछ। तो धार्मिक त्योहारों के समय ही इसका प्रयोग होता था। किसका? स्नानागार। कहाँ के स्नानागार का? मोहनजोदड़ो। हाँ मोहनजोदड़ो। तो यहाँ जो स्नानागार था पर्सनल नहाने के लिए था। हाँ कोई ना कोई पूजा पाठ होगा तब यहाँ पे, यानी धार्मिक जगहों पे देखेंगे तो सबसे बड़ा धार्मिक जगह कौन था? मोहनजोदड़ो। यहाँ पुरोहित आवास मिला है। पुरोहित मतलब पंडित जी जो आपके घर में पूजा पाठ कराते हैं, तो पुरोहित आवास। आपके अपने अपने पुरोहित होंगे लोग, दूसरे पुरोहित को मंगाइएगा तो बवाले हो जाएगा। दूसरे गांव का पुरोहित नहीं मंगा सकते हैं, बवाल हो जाएगा। तो पुरोहित आवास कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो। हाँ पुरोहित आवास। सभागार मोहनजोदड़ो, सभागार मोहनजोदड़ो। समझ में आ गया कि नहीं? सभा, अब धार्मिक जगह है तो एक सभागार होना चाहिए, ज्यादा लोग आएंगे तो सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। इतना धार्मिक जगह है तो पुरोहित होने चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सबसे चौड़ी सड़क, हम कैसे कह सकते हैं कि सबसे विकसित था? क्योंकि सड़कें सबसे चौड़ी थी। विकसित बड़े शहर में ही चौड़ी शहर मिलेगी आपको। आप दिल्ली में जाए, अभी एक दिल्ली में एक सड़क बना है द्वारका एक्सप्रेसवे, 16 लेन का है। 16 लेन माने 16 गो ट्रक एक साथ चल सकता है। 8 को चल जाएगा, 8 को चल आएगा। समझ में आ गया कि नहीं? 16 लेन का। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात कर रहा है तुम गधा, वो 8 लेन का है। हाँ हाँ, तो जितना ज्यादा चौड़ी सड़कें रहेंगी उतना ही मिलेगा। अब आपके घर में, आपके गांव में कोई सभागार मिलेगा? पटना में आएंगे बापू सभागार मिलेगा। पटना में क्या मिलेगा? बापू साहब। हम कभी कभी प्रोग्राम कराते हैं तो सोचते हैं बापू सभागार में कराएं, लेकिन बापू सभागार की कैपेसिटी महज 5,500 है, 5500 है बस। ओकरा ज्यादा हमारे यहाँ लड़का बैठता है सब क्लास मिला के, अडबे नहीं करेगा। अच्छा कैसे पता चला होगा कि सभागार है? ये सभा हो रहा होगा, खुदाई में हुआ होगा, निकला होगा तो सभागार। कुर्सी उर्सी रखा होगा काहे नहीं को जिंदा आदमी पकड़ लियो करे कुर्सी उर्सी मिला होगा, सभागार होगा। जैसे देखिए मान के चलिए अचानक तहलका मचा और ये जमीन धंस जाए, आप सब लोग समा जाएंगे, हम भी समा जाएंगे। आज से 5000 साल बाद जब खुदाई होगी हम लोग सही सलामत नहीं मिलेंगे, लेकिन हड्डी उड्डी निकलेगी।
अब जब हड्डियों को जब मिलाया जाएगा तो देखा जाएगा सबका मुंह इधरे है, और आप लोग के कमर की हड्डी मिलेगी टेढ़ी, क्योंकि मांस तो खत्म हो चुका रहेगा, तो पता चलेगा ये बैठ के मरा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बैठ के मरा है। और सबका मुंह मिलेगा इधर। हमरे यहां जब खुदाई होगा तो हमारा कमर की हड्डी मिलेगी सीधा, उसको लगेगा कि जब खड़े था तो ये तरले आया था, निपट गया यहाँ। अब दूसरा आर्कियोलॉजी दिमाग लगाएंगे, एज देखा जाए तो देखा जाएगा कि जो सामनवा हड्डियां मिला है ये एकदम पुराठ हड्डी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पुराठ हड्डी है। और आप लोग का देखेगा तो एकदम यंग हड्डी है। इसका मतलब इस सामने वाले का एज ज्यादा था और इधर वाले का एज कम। अब बाकियों की हड्डी का एज मिलाएगा, देखिएगा कि बाकियों की हड्डी लगभग सेम एज की आ रही है, 2-4 साल का अंतर है। इसका मतलब ये कोई सभागार या फिल्म नहीं था, क्योंकि सभा में अलग अलग उम्र के लोग आते हैं, फिल्म देखने अलग अलग लोग उम्र के लोग आते हैं। ये जरूर कोई ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें लगभग सेम एज के लोग आए थे। इसका मतलब ये कोई ना कोई क्लासरूम था। और दूसरा हमारा यहाँ पे देखेगा माइक मिलल उलल यहाँ पे, हाँ, बोर्ड वगैरह। उस समय बोर्ड वगैरह नहीं ना था, उस समय ऐसे ही धीरे धीरे पता चलता है। हड्डियां अलग अलग एज की मिली है यहाँ पर, इस सब टाइप से पता चलता है। दूसरा देखेगा कि एक साइड में केवल लड़की है, एक साइड में लड़का। समझा गया? बैग भी मिलेगा आप लोग का। हाँ, हाँ। अभी के समय में तो बहुत इजी पता चल जाएगा ना, मोबाइल वोबाइल सब चीजें। उस समय ये सब चीजें नहीं ना थी, तो ऐसे ही धीरे धीरे आर्कियोलॉजी सब क्या करते हैं, मंथन करते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे मेल का हड्डी मिलता है तो थोड़ी राक्षस टाइप का रहता है, एकदम दमदार, एकदम भयानक। महिला सब कम खैबे करती है सब, तो अलग टाइप हड्डियों तो वही रहेगा ना, दुबर पातर यहाँ पे। उसी हिसाब से धीरे धीरे आर्कियोलॉजी सब क्या करते हैं, अनुभव लगाते रहते हैं। तो जो मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान नहीं मिला है, लाशों का टीला मिला, जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं से आक्रमण इनके ऊपर हुआ था। श्रमिक आवास, अच्छा, पुरोहित आवास, जब वो घर की खुदाई हुई होगी तो उसमें तो ना मजदूर निकला होगा श्रमिक आवास से, और ना पुरोहित आवास से पंडित जी निकले होंगे। तो पता कैसे चला ई घरवा पंडित जी के लिए है, ई घरवा मजदूर के लिए? इनके घरे मूर्ति होगा, पूजा पाठ की सामान सामग्री मिलेगी, यज्ञ वगैरह के चीज मिलेगा, हवन कुंड वगैरह मिलेगा। और यहाँ पे जो मिलेगा क्या नाम है, श्रमिक आवास में कुदारी बासुली ये सब मिलेगा। नहीं समझे? तो मजदूर उजदूर के घर तो ऐसे पता चल जाता है। किसी को कोई दिक्कत? सर इस खुदाई में कैसे पता चलेगा कि ये ऑनलाइन पढ़ रहा था? कमेंट देख के, हाँ, लास्ट कमेंट देखेगा कि किसका कमेंट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। राक्षस कुमार, ये उल्टा नामा लिख देता है, सब आगे बढ़ जाते हैं। किसी को दिक्कत? तो आप लोग समझ में आ गया आर्कियोलॉजी कैसे डिसाइड करते हैं? तो जब आने वाले समय में मान के चलिए धंस जाएगा, फिर आने वाली कुछ पीढ़ियां पढ़ाई करेगी तो उनके सिलेबस में होगा। मुसल्लापुर हाट की खुदाई में एक विशाल सभागार मिला है जो क्लासरूम प्रतीत होता था। समझाएगा क्या प्रतीत होता था? क्लासरूम प्रतीत होता था। और उसमें तर्क दिया जाएगा कैसे पता चला कि क्लासरूम था। आप लोग को पता चल जाएगा कि नहीं? अब जैसे इन सब का हड्डी अलगे डिजाइन से मिलेगा, नीचवा जन बैठल है सब, और जब पसरल टाइप का मिलेगा तो पता चलेगा ये बहुत तेजी से जता गया था, एकदम बुरे, उसको बुरी तरह से चाप दिया था सब एकदम। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अलग अलग टाइप का यहाँ पे। अब बाद में इसी के ऊपर जब घर और बनेगा तो उसको रात में सपना आएगा। रात में क्या आएगा? सपना अपना। ऐसा कोई सपना अपना नहीं आता है। जिसको रात में सपना है वो दिन में उसे हुमच के काम कराइए, देखिए वो कब सूत के उठेगा उसका पता नहीं चलने वाला।
भेजिए हमारे पास जिसको ये सब सपना अपना आता है। 4 दिन कहेंगे तुम लाइन लगाओ बैच का सब, फिर देखिए अच्छा लड़की सब कर दे देंगे कि लड़की सबको बैठाने के लिए ना कूच दी सब तब कहेगा लोग। हाई सब बहुत ज्यादा झगड़ा होती है सब यहाँ पे 3-4 लाइन तक यहाँ से अगवा बैठने के लिए ना एकदम किचाइन के लिए रहती है सर। हमारे पास आके कहे कि देखिए ना सर मेरे हाथ दबा दी थी, हम कहे तोरा जैला भी ना का जरूरत हमें, तो चल जाती कोनो फायदा है बोल ले।